हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे यूलर्स फॉर्मूला के बारे में कि यूलर्स फॉर्मूला है क्या और फिर उस फॉर्मूले को करेंगे हम प्रूफ। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं आपके पास डेफिनेशन क्या कहती है या स्टेटमेंट क्या कहता है आपके पास यूलर्स फॉर्मूला का। तो सिंपल सा स्टेटमेंट है, लेट जी बी अ कनेक्टेड प्लेनर सिंपल ग्राफ विथ ई एजेस एंड वी वर्टिसेस, let R be the region in a planar representation of G, then R equals to E minus V plus 2। मीन्स अगर आपके पास कोई ग्राफ है, जो ग्राफ कैसा होना चाहिए आपके पास, कनेक्टेड, प्लेनर और सिंपल। मीन्स ये तीनों प्रॉपर्टी होनी चाहिए उस ग्राफ के अंदर। और उस ग्राफ में अगर आपके पास E एजेस हैं, V वर्टिसेस हैं और R रीजन है, तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, ये आपके पास R इक्वल्स टू E माइनस V प्लस 2। तो अब इस फॉर्मूले को करेंगे हम प्रूफ। ठीक है, तो नॉर्मली आपके पास जो प्रूफ होगा उसमें हम जो यूज़ करने वाले हैं वो यूज़ करने वाले हैं हम मैथमेटिकल इंडक्शन। नॉर्मली हम उसको क्या बोलते हैं, आपके पास पीएमआई भी बोलते हैं, आपके पास प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। जैसे आप लोग जानते हैं कि मैथमेटिकल इंडक्शन में आपके पास 3 स्टेप होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है आपके पास बेस स्टेप, या जिसको हम बेसिक स्टेप भी बोलते हैं, जिसमें हम एन की वैल्यू, ठीक है, एन की वैल्यू हम कुछ लेते हैं, उसमें हम वो प्रूफ करते हैं। अभी हम प्रूफ करेंगे इस फॉर्मूले को, तब आपको समझ में आ जाएगा। नॉर्मल क्या करेंगे, एन की वैल्यू हम कुछ लेंगे और इस फॉर्मूले को प्रूफ करेंगे। सेकंड आपके पास होता है इंडक्शन स्टेप। इंडक्शन स्टेप में हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि जो हमारे पास फॉर्मूला है वो क्या है, आपके पास ट्रू है। अगर हमारे पास n इक्वल्स टू के, किसी एक वैल्यू के लिए k के लिए हमारे पास वो फॉर्मूला क्या है, प्रूफ है। ये हमारे पास एज्यूम करके चलते हैं कि वो फॉर्मूला ट्रू है। तब हम क्या करते हैं, लास्ट में वेरिफिकेशन स्टेप होता है, जिसमें हम n इक्वल्स टू के प्लस 1 के लिए वो फॉर्मूला, जो भी फॉर्मूला है उसको हम प्रूफ करते हैं। मीन्स अगर वो k के लिए अगर ट्रू है तो k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होना चाहिए। तो इस तरह से हम, जो आपके पास पीएमआई है या आपके पास मैथमेटिकल इंडक्शन है, तो इनके बेसिस पे हम क्या करेंगे, अब ये यूलर्स फॉर्मूला हम प्रूफ करेंगे। तो आइए देख लेते हैं इसका प्रूफ। तो आइए अब देख लेते हैं आपके पास प्रूफ। ठीक है, तो आपके पास नॉर्मली पहला स्टेप जो आपके पास पीएमआई है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से हम ये फॉर्मूला प्रूफ करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या आपके पास, बेस स्टेप। क्या है आपके पास, बेस स्टेप, या जिसको हम बेसिक स्टेप भी बोलते हैं। ठीक है, या आपके पास बेसिक बोलते हैं या आपके पास बेस स्टेप भी बोलते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली इसमें हम क्या करते हैं, आपके पास n की वैल्यू, यहाँ पे आपके पास जो n है, यहाँ पे n जो हमारे पास डिनोट करता है, ये हमारे पास उस ग्राफ में नंबर ऑफ एजेस। नॉर्मली क्या करते हैं हम, उस ग्राफ में नंबर ऑफ एजेस। लेट सपोज मैंने n इक्वल्स टू 1 रखा। क्या है, n इक्वल्स टू 1। n इक्वल्स टू 1 का मीन्स है जो e है, e की वैल्यू क्या है, 1। मीन्स जो एजेस हैं वो क्या होंगी आपके पास, 1। तो मैं अगर इसका कोई ग्राफ बनाऊँ तो नॉर्मल क्या बनेगा आपके पास, ये ग्राफ बनेगा। क्या बनेगा, ये ग्राफ बनेगा। तो इस ग्राफ में क्या होगा, e एजेस e इक्वल्स टू 1 है, तो इस आपके पास वर्टेक्स कितने हो जाएंगे, 2 वर्टेक्स हो जाएंगे, a और b। क्या हो जाएंगे, a और b, क्योंकि आपके पास ग्राफ क्या होना चाहिए, सिंपल भी होना चाहिए आपके पास। तो तीनों कंडीशन होनी चाहिए आपके पास इस ग्राफ में, कनेक्टेड भी, प्लेनर भी और सिंपल भी। ठीक है, तो ये ग्राफ बनेगा। तो एक ग्राफ में अगर मैं इस रीजन की बात करूँ तो कौन सा रीजन होगा, ये आउटर वाला रीजन होगा। तो r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1। तो अब ये सारी के सारी वैल्यूज का करूंगा मैं आपके पास यूलर्स फॉर्मूला में प्रूफ। तो यूलर्स फॉर्मूला क्या था आपके पास, r इक्वल्स टू e माइनस वी प्लस 2। तो आपके पास यहाँ मैंने n की वैल्यू क्या ली, 1। ठीक है, n की वैल्यू 1, इनका मीन्स हो गया r1 इक्वल्स टू e1 माइनस v1 प्लस 2। ये जो 1 हमारे पास डिनोट हो रहा है, ये नॉर्मल ये कह रहा है कि आपके पास जो नंबर ऑफ एजेस हैं वो क्या है, 1 है। नंबर ऑफ एजेस 1 के लिए। ठीक है, तो आपके पास रीजन कितना है, 1। ई कितना है आपके पास, मीन्स एजेस कितनी है, 1। वर्टेक्स कितना है आपके पास, 2 प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 इक्वल्स टू 1। ये कैंसिल आउट, 1 इक्वल्स टू 1। तो ये नॉर्मल आपके पास ये प्रूफ हो जाएगा कि आपके पास अगर n मीन्स एजेस में 1 लेता हूँ तो ये फॉर्मूला आपके पास सेटिस्फाई करता है। आप 2 भी ले सकते हैं, अगर मैं लेट सपोज 2 ले लेता हूँ ये। ठीक है, तो ये e1 हो जाएगा, ये e2 हो जाएगा। मेरे पास कितने हो जाएंगी, आपके पास कंडीशन होनी चाहिए कनेक्टेड, प्लेनर और सिंपल। तो इस तरह का ग्राफ बनेगा मेरा। तो इस तरह का ग्राफ बनेगा तो नॉर्मल मेरे पास क्या होगा, रीजन तो मेरे पास एक ही होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि मैंने एजेस कितने ली हैं, 2। अब एजेस कितने हो जाएंगे मेरे पास, 2 माइनस वर्टेक्स कितने हो जाएंगे, 3 प्लस 2। तो 1 इक्वल्स टू 4 माइनस 3 दैट इज 1 इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये भी आपके पास, आप चाहे तो 1 लीजिए या 2 लीजिए। तो नॉर्मल क्या किया, जब मैंने ये आपके पास एजेस 1 या 2 ली, तो ये आपके पास फॉर्मूला क्या हो रहा है, प्रूफ हो रहा है, मीन सेटिस्फाई हो रहा है। ये जो पूरी की पूरी आपके पास कंडीशन जो लिखी हुई है। ठीक है, ये हो गया आपके पास पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप क्या है आपके पास, इंडक्शन स्टेप।
दूसरा क्या आपके पास इंडक्शन स्टेप, ठीक है। अभी मान के चलूंगा कि मेरे पास जो ग्राफ है आपके पास जो n जो आपके पास एजेस में ले रहा हूँ, लेट्स सपोज मैंने k नंबर ऑफ एजेस के लिए, क्या है k नंबर ऑफ एजेस, k नंबर ऑफ एजेस कुछ भी हो सकती है, 2 5 10 15 20 एनी नंबर ऑफ एजेस, ठीक है। तो मीन्स k नंबर ऑफ एजेस के लिए ये जो फॉर्मूला है ये क्या है, ट्रू है। मैं एज्यूम करके चलता हूँ सेकेंड में, तो एज्यूम करूंगा, एज्यूम दैट फॉर n इक्वल्स टू k, जो ये फॉर्मूला है ये क्या बनेगा आर के, क्योंकि नंबर ऑफ एजेस क्या होंगी के, इक्वल्स टू ई के माइनस वी के प्लस 2 इज ट्रू। क्या है ये आपके पास ट्रू है, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या है आपके पास ट्रू है, ये मैं मान के चलता हूँ ये फॉर्मूला क्या है ट्रू, ठीक है। ये था आपके पास सेकंड स्टेप, बस सेकंड स्टेप में इतना ही करते हैं। अब है आपके पास थर्ड स्टेप, थर्ड क्या आपके पास वेरिफिकेशन स्टेप, थर्ड क्या आपके पास वेरिफिकेशन स्टेप, ठीक है। तो मैंने आपके पास क्या फॉर्मूला माना है कि क्या ट्रू है, उसको मैं आपके पास साइड में लिख लेता हूं, आपके पास यहां लिख लेते हैं आपके पास आर के इक्वल्स टू ई के माइनस वी के प्लस 2, ठीक है। ये मैंने मान के चला ये कि आपके पास ट्रू है। अब देखते हैं आपके पास वेरिफिकेशन स्टेप। वेरिफिकेशन स्टेप में क्या है आपके पास कि अगर n इक्वल्स टू के के लिए ये फॉर्मूला अगर ट्रू है तो ये मैं प्रूफ करूंगा n इक्वल्स टू के प्लस 1 के लिए भी फॉर्मूला क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। किसके लिए नहीं होना चाहिए, k प्लस 1। मीन्स जो भी मेरा ग्राफ है, अगर मेरा ग्राफ पहले था जीके का मीन्स आपके पास नंबर ऑफ एजेस k थे, तो आपके पास k प्लस 1 जो उसमें एक एज अगर मैं और इंक्रीज करूंगा तो भी ये फॉर्मूला मेरा सेटिस्फाई होना चाहिए। तो आइए सबसे पहले आपके पास यही करते हैं, ठीक है। तो लेट्स सपोज अब क्या हो सकता है मेरे पास कि कोई भी अगर मेरा ग्राफ है, क्या आपके पास कोई भी अगर मेरा आपके पास ग्राफ है, लेट्स सपोज ये मेरा ग्राफ है, ठीक है। अगर मैं इसमें एज एक जो है एज इसमें और एक्स्ट्रा इंक्लूड करना चाहता हूँ, अगर ये मेरा जी के है, अगर मैं जी के प्लस 1 करना चाहता हूँ, इसका मीन्स है एक एज इसमें इंक्लूड करना चाहता हूँ, तो मेरे पास कितने पॉसिबिलिटी है, कैसे कैसे मैं एज इंक्लूड कर सकता हूँ। या तो मैं एज ऐसे इंक्लूड कर सकता हूँ, एक ये वर्टेक्स और एक ये वर्टेक्स लेकर के एज यही हो जाएगा, या दूसरा एज मैं ऐसे भी इंक्लूड कर सकता हूँ, एक ये एज और ये एक एज, ये भी हो सकता है। तीसरा मैं कोई भी एक एज ये ले लूँ, एक वर्टेक्स ये ले लूँ और दूसरा एक नया वर्टेक्स बना के एक एज इसमें और इंक्लूड कर दूँ, ये भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि आपके पास जो भी ग्राफ बनेगा जी के प्लस 1 के बाद वो तीनों कंडीशन ही सेटिस्फाई होना चाहिए, कनेक्टेड भी होना चाहिए, कनेक्ट है, सिंपल और प्लेनर भी होना चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं ऐसा तो नहीं कर सकता, आपके पास ये है, आपके पास एक एज और इंक्लूड कर दिया मैंने, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि अगर मैं ये कंडीशन सेटिस्फाई करने की कोशिश करूंगा तो नॉर्मल क्या है, ये आपके पास कनेक्टेड नहीं है, क्या है कनेक्टेड नहीं है। तो नॉर्मल मेरे पास दो ही ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि मेरे पास अगर कोई एज इंक्लूड करूँ तो दोनों वर्टेक्स मेरे पास इसी ग्राफ के हो, जैसे इसमें करूंगा तो दोनों वर्टेक्स इसी ग्राफ के हो जाएंगे, ये भी करूंगा तो दोनों वर्टेक्स उसी ग्राफ के, मीन्स टोटल मिला के ऐसा कि दो आपके पास दोनों जो वर्टेक्स हों वो सेम ग्राफ के हों, क्या हो के पास सेम ग्राफ के हों। दूसरा ये ऑप्शन हो सकता है कि एक वर्टेक्स आपके पास इस ग्राफ का हो और दूसरा मेरे को एक्स्ट्रा लेना पड़ जाए, ठीक है। तो आइए इसमें कहते हैं आपके पास दो केसेस, तो दोनों केसेस के लिए ये फॉर्मूला भी आपके पास सेम होना चाहिए, मीन्स प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। तो आइए कहते हैं इसको प्रूफ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, केस 1, इसमें आ जाता है केस 1। केस 1 में क्या आपके पास बोथ वर्टेक्स ऑफ अ एज इज ऑफ सेम ग्राफ, सेम ग्राफ, ठीक है। सेम ग्राफ का मीन्स अगर मैं कोई एज ले लेता हूं ए के प्लस 1 बी के प्लस 1, तो ये जो एज है ये क्या आपके पास नॉर्मल एक एज है, ए के प्लस 1 और बी के प्लस 1, के प्लस 1 मीन्स वो वाला एज मैंने एक्स्ट्रा इंक्लूड किया हुआ है, तो वो आपके पास उसी ग्राफ का होगा। तो लेट्स सपोज सबसे पहले लेते हैं आपके पास एक ग्राफ, ठीक है, जी के, मैं मान के चलता हूं आपके पास जी के, ठीक है। ये आपके पास कोई ग्राफ है, ये कोई ग्राफ है, ठीक है। इस टाइम पे ये क्या है आपके पास G4, क्योंकि इसमें आपके पास नंबर ऑफ एजेस क्या है 4, ठीक है। अब क्या करता हूँ, पहला केस एक जो ये एज है वो इसमें मैं क्या कर लेता हूँ इंक्लूड, क्या कर लेता हूँ इसमें इंक्लूड। तो इंक्लूड करूंगा तो लेट सपोज मैंने ये इंक्लूड किया, ये ए के प्लस 1 वाला वर्टेक्स है और दूसरा ये आपके पास है बी के प्लस 1 वाला वर्टेक्स है, ठीक है। तो ठीक है,
तो नॉर्मली आपके पास, अगर मेरे पास ये पहला ग्राफ क्या था जी के, अगर मैं अभी इस एच की बात ना करूं, इसको अगर मैं हटा दूं, तो पहले जो मेरा ग्राफ था जी के, उसमें आपके पास रीजन कितने थे, एक ये रीजन, एक आउटर रीजन, तो मीन्स आपके पास दो रीजन थे। एजेस बोलूं तो अगर आपके पास क्या बोलूं, ई के कितने थे आपके पास, 2 थे, और वर्टेक्स बोलूं तो आपके पास वर्टेक्स कितने थे आपके पास, 4 थे, यही था। अब देखिए, अब अगर मैंने आपके पास यहाँ पे एक एज इंक्लूड कर दिया है, तो आपके पास जी के प्लस 1 में क्या हो गया है, आर के प्लस 1। आर के प्लस 1 का मीन्स जो रीजन है वो 1, 2 और 3, 3 रीजन हो गए हैं। ई के प्लस 1, ठीक है, के प्लस 1। एजेस कितनी हो गई हैं आपके पास, 1 2 3 4, सॉरी यहाँ पे आपके पास ये भी क्या था आपके पास 4, सॉरी ये भी क्या था आपके पास 4, तो यहाँ आपके पास एजेस कितनी हो गई हैं 5, ठीक है, और वी के प्लस 1 के आपके पास 4, वर्टेक्स तो उतने के उतना ही है। तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो आर के प्लस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ 2 है, यहाँ 1, इसका मीन्स है आर के प्लस 1, जितने रीजन पहले थे उसमें एक और ऐड हो गया है। ई के प्लस 1 क्या हो गया है, उसमें भी वही, तो ई के प्लस 1 हो गया है। अगर मैं वी के की बात करूं तो वी के तो यहाँ भी आपके पास वही था, सॉरी वी के प्लस 1, ठीक है, तो इस दोनों में ही आपके पास जी टी और जी के और जी के प्लस 1 दोनों में आपके पास सेम है, तो यहाँ के आपके पास नॉर्मल यही। तो जो नया आपके पास ग्राफ बना उसमें जो रीजन है एक इंक्रीज हो गया है, एक जो आपके पास एज है वो इंक्रीज हो गया, लेकिन वर्टेक्स आपके पास सेम है। तो अब ये सारी की सारी चीज़ें मैं क्या रख दूंगा आपके पास इस फॉर्मूले में। तो जी के प्लस 1 के लिए जो मेरा फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, आर के प्लस 1 इक्वल्स टू ई के प्लस 1 माइनस वी के प्लस 1 प्लस 2, यही फॉर्मूला बनेगा। अब ये वैल्यूज़ में क्या कर दूंगा, इसमें सब्स्टिट्यूट, ठीक है। तो आर के प्लस 1 का मीन्स क्या हो गया, आर के प्लस 1, ई के प्लस 1 मीन्स ई के प्लस 1 माइनस वी के प्लस 2, तो ये 1 और ये 1 कैंसिल आउट, आर के इक्वल्स टू ई के माइनस वी के प्लस 2, तो लास्ट में मेरा क्या आया आपके पास, ये फॉर्मूला। क्या ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला आपके पास सेम है, तो दोनों आपके पास सेम है, तो मीन्स इस कंडीशन में जो केस 1 है ये क्या आपके पास प्रूफ होता है, ठीक है। तो ये आपके पास पहला केस है आपके पास जो हो गया आपके पास प्रूफ, ये दोनों आपके पास सेम आ चुके हैं, ठीक है। अब कहते हैं आपके पास केस 2, ठीक है। आपके पास केस 2 आपके पास क्या हो सकता है आपके पास, कि लेट सपोज मेरा आपके पास ये हो बी के प्लस 1, जो मेरा एज हो वो मैं आपके पास अलग से बनाऊं जिसमें वर्टेक्स मेरा क्या हो, मेरे को एक और लेना पड़े, तो उस केस 2 क्या हो सकता है, 1 वर्टेक्स ऑफ ग्राफ जी के, ठीक है, एक ही वर्टेक्स लिया मैंने, आपके पास जो ग्राफ था जी के का एक ही वर्टेक्स लिया, ठीक है। तो इसमें अब क्या हो गया मेरे पास, देखिए पहले जो मेरे पास जी के था उसके जो आपके पास रीजन थे, आर के रीजन थे कितने थे आपके पास पहले, इसको अगर मैं हटा दूं, अभी मैं इसको हटा देता हूं, तो रीजन कितने थे, 2 रीजन थे। ई के जो एजिस थी वो कितनी थी, 4 थी, और वी के वर्टेक्स कितने थे आपके पास, 4 थे, यही थे। अब मैं अगर जी के प्लस 1 की बात करूं, जो मेरा आपके पास नया एज बना है, तो इसमें आपके पास रीजन कितना हो गया, आर के प्लस 1, रीजन कितना है, 2 ही रीजन है, रीजन तो इंक्रीज हुआ नहीं, तो 2 है। ई के प्लस 1 एजिस क्या हुआ, एक इंक्रीज हो गया है। वी के प्लस 1 क्या हुआ आपके पास, वर्टेक्स भी क्या हुआ इस टाइम पे एक इंक्रीज हो गया, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, वो भी आपके पास इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो जी, तो अगर मैं बोलूँ कि आर के प्लस 1 क्या है, सेम है आर के, ई के प्लस 1 क्या है, ई के प्लस 1, जितना पुराने में आपके पास जीटी में था उससे प्लस 1 किया, वैसे ही वी के प्लस 1 क्या है आपके पास, वी के प्लस 1, इसमें भी एक वर्टेक्स इंक्रीज हुआ है। तो ये जो मैं कह दूंगा किस फॉर्मूले में रख दूंगा आपके पास, आर के प्लस 1 इक्वल्स टू ई के प्लस 1 माइनस वी के प्लस 1 प्लस 2, इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। ये को फॉर्मूला किसके लिए आपके पास, जी के प्लस 1, तो यहाँ क्या आएगा आपके पास, आर के ई के प्लस 1 क्या आ जाएगा आपके पास, ई के प्लस 1 माइनस वी के प्लस 1 क्या हो जाएगा, वी के, अब यहाँ पे आपके पास प्लस है तो यहाँ क्या जाएगा आपके पास माइनस,
यही आएगा। या नॉर्मल आप देख लीजिए, तो नॉर्मल क्या कर लेते हैं, पहले ब्रैकेट में ही +2, तो इसको मैं अगर ओपन करूँगा तो क्या आएगा, ई के +1 माइनस वी के -1 +2, ठीक है, +1 और -1 कैंसिल आउट, तो आर के इक्वल्स टू ई के माइनस वी के +2, ठीक है। तो ये जो आपके पास फॉर्मूला बना है, ये सेम एज इट इज़ जो हमने एज्यूम किया था कि ये ट्रू है, तो इसका मीन्स केस 1 भी आपके पास ट्रू हो गया, केस 2 भी आपके पास ट्रू हो गया। इसका मीन्स जो आपके पास फॉर्मूला है R इक्वल्स टू ई माइनस वी +2, जो यूलर्स फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या हो गया, आपके पास प्रूफ हो गया। तो ये आपके पास है प्रूफ कि कैसे हम यूलर्स फॉर्मूला का प्रूफ करें बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन।